सबसे पहले तो सवाल ये है कि क्या आपको पता है कि आप ओवरवेट है या नहीं है, वजन ज्यादा है कि कम है? क्योंकि अक्सर जब हम लोगों से पूछते हैं तो लोग नंबर के हिसाब से कि मेरा 75 है, बहुत ज्यादा वेट है, मेरा 80 है, मेरा 85 है। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि आप ओवरवेट है, आपका नॉर्मल, आपका वजन नॉर्मल है या फिर आप अंडरवेट है। तो वो कभी भी आप वो कहते हैं ना कि वजन कांटे से नहीं मापना चाहिए आपको। ये पता लगाना है बीएमआई रिपोर्ट से, बॉडी मास इंडेक्स जिसको कहा जाता है। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब बीएमआई रिपोर्ट बहुत आसान है। बीएमआई का मतलब है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। मतलब 70 75 80 किलो डिसाइड नहीं करेगा कि हम ओवरवेट है, अंडरवेट है या नॉर्मल है। आपका बीएमआई डिसाइड करेगा, और बीएमआई निकलता है आपके वजन और हाइट के अकॉर्डिंग। बहुत सारी एप्लीकेशन है आजकल अवेलेबल, जिसमें आपको सिर्फ आप अपनी वजन और हाइट डालेंगे तो आपको बता देंगे। तो वो आप वहां से अपना बीएमआई पता लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर बीएमआई आपका, जैसे आप किसी को भी मिलने जा रहे हैं, किसी से भी हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनका बीएमआई चेक करें। अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम है, 18.5 से कम आता है, इट मीन्स कि आप अंडरवेट है। अगर आपका बीएमआई 18.5 से लेके 24.9 यानी कि 25 के बीच में आता है, 18.5 से लेके 24.9 तक आता है, इट मीन्स कि आपका वजन नॉर्मल है, आप फिट हैं। फिर ये नहीं देखना 75 है, 70 है या 80 है। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट सही है अगर आपका बीएमआई ये आता है। अगर आपका बीएमआई 25 से ऊपर जाता है, 25 to 30 के बीच में आता है, मतलब आप ओवरवेट है। यहां पे जरूरत है अपने वजन को कम करने की, अगर 25 से 30 के बीच में आता है। और अगर वो 30 से भी ऊपर आ जाता है, इट मींस वो थोड़ा सीरियस है, ओबेसिटी क्लास 1 उसको कहा जाता है। और अगर वो 35 से भी ज्यादा आता है तो उसको ओबेसिटी क्लास 2 कहा जाता है। मतलब वो वहां पे आपको इमीडिएट बेसिस पे जरूरत है अपना वजन कम करने की। आज के बाद दोस्तों कभी भी जैसे नंबर पे नहीं, आप बीएमआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, बीएमआई से, बॉडी मास इंडेक्स से आप पता लगाए। आप जितने भी लोग यहाँ भी बैठे हैं, आज ही अपना बीएमआई जैसे पता लगाए। अगर आपको समझ में ना आए तो जिन लोगों ने आपको, या अपने सीनियर से पूछेगा अपलाइन से, या जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, तो वो आपको आपका बीएमआई बता देंगे। प्ले स्टोर पे भी आपको बीएमआई कैलकुलेटर ऐसी ऐप मिल जाएंगी, जहां से भी आपको इजीली पता चल जाएगा। अब समझना है दोस्तों कि अगर, तो मान लीजिए बीएमआई आपका 25 से ज्यादा है, या फिर आप ओवर वेट अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। अब जब एक व्यक्ति अपने आप को ओवरवेट उनको महसूस होता है, या उसको लग रहा है कि भाई अब थोड़ा मैं मोटा हो रहा हूं, तो थोड़ा अपने आप को लेके कॉन्शियस है। वो कहते हैं ना कि आजकल बहुत सारे लोग अपने आप को, अपनी फिटनेस को लेके कॉन्शियस है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। और कई लोग ऐसे भी है जो, जिनकी ये भी एक कंप्लेन होगी कि मैं उतना बाहर का खाना नहीं खाता, या फिर उतना ज्यादा नहीं खाता, फिर भी पता नहीं मेरा वजन क्यों इतना जल्दी बढ़ जाता है। और खास करके अब शादी का सीजन आने वाला है, शादी का सीजन अभी चल रहा है, तो जब कपड़े फिटिंग में नहीं बैठते, तब थोड़ा रियलाइज होता है। तो कि इतना मैं बाहर का नहीं खाना खाता, कभी थोड़ा ज्यादा खा लूं तो भी मेरा वेट इतना जल्दी क्यों बढ़ जाता है। तो वो लोग कई सारे नुस्खे भी अपनाते हैं, जिम करना, डाइट, एकदम स्ट्रिक्ट डाइट करना, लेकिन उसके बाद भी कई बार जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलता। मान लीजिए मिलता भी है, जिम किया और थोड़ा वेट कम हुआ, तो जैसे जिम व्यक्ति बंद करता है, वापस से उसका वजन पहले से भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर डाइट वो बंद कर देता है तो वापस से वेट पहले से भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसा शायद आप में से किसी ने प्रॉब्लम ऐसा फील भी किया हुआ है, फेस भी किया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। सबसे पहले तो देखिए, वजन रीजन बहुत सारे हैं ओवरवेट होने के। मतलब केवल और केवल ज्यादा खा लिया वो नहीं है। यस, वो तो ऑफकोर्स है कि आप ओवरवेट जो है तो उसमें जंक फूड का एक बहुत बड़ा रोल है। फूड एडिक्शन जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। स्वीट्स ज्यादा खाना, आइसक्रीम वगैरह, शुगर वाला कोई भी चीज जो ज्यादा हम खा रहे हैं, रेडीमेड जो आजकल पैकेजिंग फूड आता है, कई बार ये दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी होता है। किसी को हो सकता है कि दवाइयों की कोई साइड इफेक्ट हुई और उसकी वजह से भी वजन बढ़ जाए। कई बार ये जेनेटिकली भी होता है कि पेरेंट्स का था, तो एक एज के बाद आपका भी वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, जेनेटिकली भी ये
हो सकता है। महिलाओं में खास करके ऐसा हो सकता है कि हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ऐसा हो कि अचानक से उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाए या फूल जाए शरीर। तो ये कई सारे इसके रीजन हो सकते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने मीटिंग की स्टार्टिंग में बताया कि मतलब फिटनेस वो मनपसंद कपड़े पहन पाए या फिर अच्छे दिखे, इसीलिए वजन कम करना इतने तक सीमित नहीं। देखिए, ये तो जरूरी है ही, उससे भी फर्क पड़ता है। जब आप अपने आप को आप अच्छे दिखते हैं तो आपका कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा सा आपकी नजरों में आत्मसम्मान कहते हैं बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो उसके लिए तो जरूरी है ही। लेकिन अगर आप ओवरवेट है तो ये जो बीमारियां आपको स्क्रीन पे दिख रही है, हार्ट डिसीज यानी कि हार्ट अटैक हो गया, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, थायराइड है, अस्थमा है, लेडीज है तो उनमें प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स, ये बीमारियां भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जिनका वजन ज्यादा है, जो ओवरवेट है, जो ओबेसिटी में से पसार हो रहे हैं, उनको ये बीमारियां होने की संभावना भी बढ़ जाती है। सो इसीलिए दोस्तों, जरूरी है कि आप अपने आप को फिट रखें। और ये जो यहाँ पे मैंने बातें बताई आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे बताने के लिए, कई सारे आपको न्यूज आर्टिकल में भी ये मिलेगा देखने से कि मोटापे से आपको कितनी सारी बीमारियां हो सकती है आपको। और आजकल बच्चों के अंदर भी बहुत तेजी से मोटापा बढ़ रहा है। सो मोटापा जो है, ओवरवेट जो है, वो और भी कई सारी बीमारियां ला सकता है। और ऐसे कई सारे रिसर्च हो चुके हैं, कई सारे ऐसे फैक्ट एंड फिगर भी है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, कई बार आपको न्यूज़पेपर में भी या कोई न्यूज चैनल में भी ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जिससे आपको ये होगा। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर ये तो पता है, आप बताइए कि ये इसको कम कैसे करें, बढ़ा तो ये तो पता है। देखिए, कई बार आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, कई बार एक क्वेश्चन आता है, और आपने अगर प्रैक्टिकली भी देखा होगा, हो सकता है कि कई लोग कम खाना खाते हैं, यानी कभी अगर मान लो उन्होंने बाहर का खाना खा भी लिया, कहीं चीज वाला खा लिया, तो तुरंत ही उनका वेट उनको पता चल जाता है भाई बढ़ रहा है, मतलब तुरंत ही इफेक्ट में आता है। और कई लोग ऐसे भी होंगे, आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा खाना खाते हैं लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता। बहुत उनका मनपसंद हर कोई चीज खा लेते हैं, चीज भी खा, बहुत सारी चीजें ऐसी खाते हैं जिससे अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा। क्या आपने ऐसा देखा है? कभी ऐसा आपने कहीं आ, वो हुआ है, आपको महसूस किया हाँ भाई ये तो कितना भी खाता है इसका वजन नहीं बढ़ता? और कई लोगों में आपने देखा हो कि वजन थोड़ा भी बाहर का खा लिया तो भाई बढ़ गया वजन। तो इसके पीछे जो वजह है दोस्तों, वो है आपकी पाचन शक्ति। देखिए, आपकी कमजोर जो पाचन शक्ति है, जस्ट अ सेकंड, इसके पीछे डिपेंड करता है आपकी पाचन शक्ति, आपका डाइजेशन सिस्टम। हम ये इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपका जो डाइजेशन सिस्टम है ये बहुत बड़ा रोल निभाता है वेट मैनेजमेंट के अंदर। आपका वेट ओवरवेट या अंडरवेट दोनों में बहुत बड़ा रोल निभाता है। कई बार ऐसा होता है, कई लोगों का वजन ही नहीं बढ़ता, बहुत उसके लिए वो प्रयत्न करते हैं वजन बढ़ाने के लिए, तो वो भी डाइजेशन सिस्टम की वजह से होता है। पाचन शक्ति, अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है तो ऐसा होगा कि आपका फैट जल्दी बढ़ेगा। और पाचन शक्ति आज ये कमजोर होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हमारा जो आजकल लाइफस्टाइल है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि सोने का उठने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, कोई बायोलॉजिकल क्लॉक हम फॉलो नहीं करते, खाने में भी हम कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, नींद भी प्रॉपर बहुत सारे लोग नहीं ले पाते, दवाइयाँ कोई ना कोई चल ही रही होती है कि भाई सर दर्द की, इसकी उसकी कोई ना कोई मेडिसिन शुरू होती है, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की। तो बहुत सारे इसके रीजन है जिसकी वजह से आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है वो कमजोर हो सकती है, और जिसकी वजह से महिलाओं में या पुरुषों में फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जेंट्स है तो उनमें ज्यादातर पेट पे चर्बी दिखना शुरू हो जाती है, लेडीज है तो उनमें लोअर बॉडी पे ज्यादातर फैट दिखना शुरू हो जाती है। दोस्तों, क्या किया जाए? अब ऐसा तो क्या किया जाए जिससे वजन घटे, और लोग करते क्या है? जनरली लोग क्या करते हैं जब उनको लगता है कि भाई मेरा वजन बढ़ रहा है, जैसा मैंने बताया कि या तो हम जिम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिम है या डाइट है, ये एक ही थियरी पे काम करते हैं कि आपकी बॉडी को, आपके शरीर को जितनी कैलोरीज, देखिए एक सिद्धांत है कि जितनी कैलोरीज की जरूरत है उससे ज्यादा हम जब खाएंगे तो वजन बढ़ने वाला है। जब हम जिम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम वहां पे कैलोरीज बर्न करते हैं, और इसकी वजह से एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करते, कैलोरीज बर्न करते, तो फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा। डाइट जब करते तब भी आप यही काम करते, डाइट पे आ जाते एकदम स्ट्रिक्ट डाइट पे कि हम खाना जो है
उसको जैसे ऐसी चीजें अवॉइड करते हैं जिससे ज्यादा कैलोरीज मिले। कई सारे लोग एक ही टाइम खाना शुरू कर देते, रात का एकदम अवॉइड करते, तो कम कैलोरीज ले रहे हैं, तो कम कैलोरीज मिल रही है, पर आपके शरीर को जो कैलोरी जरूर है वो तो बर्न होने ही वाली है, तो कैलोरी कम मिल रही है, ज्यादा बर्न हो रही है, तो उसमें भी आपका वेट लॉस होगा। तो इस दोनों केस में आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी प्रॉब्लम एक हो जाएगी, कोई भी चीज आप दोनों में से कंटिन्यू ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाएंगे। जैसे डाइट आपने शुरू किया तो ज्यादा टाइम तक नहीं रख पाएंगे, एक दिन आपका चीट डे होगा और आप डाइट भूल जाएंगे, और जैसे डाइट भूलेंगे तो वापस से वो समस्या शुरू होगी, वापस से ओवरवेट होना शुरू हो जाएंगे। जिम में भी जैसे आपने बंद किया तो पहले से भी ज्यादा वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक और तरीका भी है जो आजकल मॉडर्न है, लोग कुछ लोग अपनाते हैं, ऑपरेशन करवाना, कि फैट जो है कटिंग करना, ऑपरेशन करवाना। ये बहुत कम लोग इसको चूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, ये बहुत ज्यादा रिस्की भी है। ये तीनों में दोस्तों, आप तीनों तरीके में, जैसा मैंने बताया कि आप, हमारा जो मूल कारण है वो क्या है कि डाइजेशन सिस्टम। आप जिम शुरू कर रहे हैं, गलत नहीं है, आप डाइट कर रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन आप मूल कारण को ठीक नहीं कर रहे, अगर जो है डाइजेशन सिस्टम आपका, तो मूल कारण ठीक नहीं होगा तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो एज इट इज रहेंगी, उसका आप टेम्पररी सॉल्यूशन लेंगे, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आएगा। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, जैसा मैंने बताया कि अगर आप अपनी पाचन शक्ति को ठीक करते हैं तभी जाके आप अपने आपको परमानेंट सॉल्यूशन दे सकते हैं। देखिए हमारे शरीर का हमारा जो डाइजेशन ट्रैक है, वो कुछ शरीर का डाइजेशन ट्रैक कुछ इस तरह होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते तो पहले वो रस, उसका रस बनता है, फिर उसमें से रक्त बनता है, मांस मेद, फिर मांस, फिर मेद, फिर मज्जा, फिर अस्थि, फिर वीर्य। एक ये डाइजेशन सिस्टम हमारा शरीर फॉलो करता है, ये डाइजेशन ट्रैक होता है। जो लोगों का पाचन शक्ति कमजोर है, जो लोग जल्दी ओवरवेट होते हैं, उनमें डाइजेशन ट्रैक जो है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से ये समस्याएं जल्दी शुरू होती है। जस्ट मिनट। यस, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा जल्दी उनको देखने को मिलती है कि डाइजेशन ट्रैक उनका इम्प्रॉपर होता है। सो दोस्तों, परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? अभी तक की जो आपने कन्वर्जन सुनी मेरी, उससे आपको यहां तक समझ में आएगा, और हमारे आयुर्वेदा में भी ये बताया गया है। आज का जो टॉपिक था कि आयुर्वेदिक तरीके से, मतलब क्या, आयुर्वेदा क्या कहता है कि आप अपने डाइजेशन ट्रैक को ठीक करें, आप अपने पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग करें, जिससे आपका, आपकी जो आपकी बॉडी में जो चर्बी हो वो भी पिघलने में, और प्लस आपका जो समस्या, आपकी जो समस्या उसका परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। दोस्तों इसी के लिए हमने यहाँ पे एक पूरा एक आयुर्वेदिक तरीके से किट बनाया हुआ है, जिसका जो आपका जिसके मेन काम है कि आपके डाइजेशन ट्रैक को ठीक करना, प्रॉपर करना, आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करना, और आपके शरीर में जो फैट है उसको बर्न करना। यहाँ पे एक पूरी, एक मैदो हर्बटी नाम से पूरा हमारे, और साथ में सीएमडी ड्रॉप्स, और साथ में हर्बल टी, इसके साथ और भी कुछ एक दो प्रोडक्ट है, जैसे तुलसी ड्रॉप्स हो गए या फिर बेरी जूस हो गया, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज ये तीन भी अगर आप लेते हैं तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, उसके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, 0% साइड इफेक्ट। ज्यादातर जो हम देखते हैं मार्केट में बहुत दवाइयां मिलती है जो वजन घटाने के दावे करती है, और कहीं सारी दवाइयों में स्टेरॉइड भी यूज होता है, जिसको लेने से वजन कम भी होता है, लेकिन जैसे आप दवाइयां बंद करते तो वजन बढ़ना शुरू हो जाता है वापस से। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से बनाई हुई प्रोडक्ट है, बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से बनाई हुई टेबलेट्स है, तो इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये इसमें 44 से ज्यादा, 44 से ज्यादा अलग अलग जड़ी बूटियों से रिसर्च बेस्ड, आयुर्वेदिक डॉक्टर के रिसर्च बेस्ड ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है, जिसके कई सारे लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं। ये प्रोडक्ट काम क्या करता है, कैसे काम करेगा, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन हाँ, इसके ऊपर एक चीज लिखी आती है कि नो डाइट नो एक्सरसाइज। अब हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, या इस प्रोडक्ट पे ऐसा जो लिखा है इसका मतलब क्या है? अक्सर ये, इसको शुरू करने के बाद कई सारे केस में विदाउट डाइट और विदाउट जिम भी रिजल्ट मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि डाइट और जिम बुरा है, लेकिन हम यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको कई बार क्या होता है कि कई जगह पे प्रोडक्ट तो मिल रही, लेकिन उसके साथ ऐसा स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट भी मिलता है कि लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते। बहुत स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट भी साथ में दिया जाता है, ये खाओ वो खाओ ऐसा खाओ, पूरा चार्ट बना के देता है, तो बंदा उसको देख के उसको रेगुलर फॉलो नहीं कर पाता,
और फिर रिजल्ट नहीं मिलता, तो एक कारण होता है कि भाई आपने डाइट चार्ट ही ऐसा फॉलो नहीं किया, तो फिर हमारी प्रोडक्ट क्या काम करेंगे। और कई बार क्या करते हैं कि उसके साथ जिम एक्सरसाइज वगैरह शुरू करवा देते हैं, तो उससे भी रिजल्ट मिलता है। हमारे यहाँ पे देखिए, डाइट का मतलब ऐसा नहीं कि आप एकदम फिर जंक फूड भी खाए, कुछ भी जो आपको मजा आ रहा है वो खाते रहे और आप उम्मीद रखें कि मेरा वजन कम हो जाएगा क्योंकि मैं टीमैक्स की मैदो और वटी ले रहा हूं, तो ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन यस, हम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने के लिए एकदम नहीं कह रहे, आपको स्ट्रिक्ट एकदम एक्सरसाइज करने के लिए नहीं कह रहे, उसके बिना भी कोई भूखे रहने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है, इसका एक ही काम है, आपका जो डाइजेशन ट्रैक है उसको प्रॉपर करना, जिससे आपको और भी कई सारी बीमारियों में फायदा होगा। जिसको गैस रहता है, एसिडिटी रहता है, पाइल्स होता है, ये सारी चीजों में भी आपको फायदा होगा। कई बार स्किन पे वो ग्लो नहीं आता, बार बार स्किन पे पिंपल्स हो जाते हैं, कोई भी फेस वॉश लगाओ, कोई भी लगाओ, लेकिन बार बार स्किन पे पिंपल्स हो जाते हैं, तो उसके पीछे कोई क्रीम फिर काम नहीं लगेंगी। अगर पेट साफ नहीं होता है, अगर डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, तब भी आपकी स्किन पे वो ग्लो नहीं आएगा। हो सकता है वो कहते हैं पेट जो है वो बहुत सारी बीमारियों का कारण है, ये उसी डाइजेशन सिस्टम को ठीक करने का काम करता है। दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या आता है, इसमें मैदो हरवटी जो है, सबसे पहले मैं उसकी बात करूंगा कि इसमें तीन आपको अलग अलग जैसे बॉटल आएंगी, मैदो हरवटी 1, मैदो हरवटी 2 और मैदो हरवटी 3 डिटॉक्स। ये क्या है, पहली जो है उसमें 60 टैबलेट्स होंगी, जिसका काम है आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करना। जो मैदो हरवटी 2 है उसके अंदर भी 60 टैबलेट्स होंगी, जिसका काम है आपकी जो चर्बी, आपका जो फैट है बॉडी में, उसको कट करना, उसको पिघालना। और जो डिटॉक्स है जिसमें 30 टैबलेट्स है, उसका काम है कि डिटॉक्स, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारा शरीर, जो हमारा हम लोग खा लेते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, तो ऐसी ऐसी जो चीजें, उसको बेकार का जिसको हम बोल सकते हैं, कचरा हो गया, टॉक्सिन्स हो गया, उसको साफ कर देने का काम करेंगे डिटॉक्स। ये तीनों 60 प्लस 60 प्लस 30 कुल मिला के 150 टैबलेट्स होती है। एक महीने का एक कोर्स होता है, ऐसा 3 महीने का कोर्स करना जरूरी है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। क्या आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये भी थोड़ा सा इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। अगर आप 3 महीने पर लेते हैं, तो ये कम से कम आपका जो भी ओवरवेट में जो वेट है आपका, 5 से 10% तक आपका वजन कम कर सकता है। आपके जो फैट है 2 से 3 इंच तक आपका फैट लॉस कर सकता है। अगर आप इसको 6 महीना लेंगे तो 10 से 15, ये अभी तक की ये जो रिजल्ट है ना, हमें कई केस में ऐसे भी रिजल्ट मिले जिसमें लोगों के एक ही महीने में 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो, यहां तक तो कुछ टेस्टिमोनियल ऐसे भी है जिसमें 20 केजी कम हुआ है वेट, 22 केजी वेट कम हुआ फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में। लेकिन यहाँ पे हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो ओवरऑल जो है उसको हमें जो आज तक, चूंकि ये प्रोडक्ट टीमैक्स, आज टीमैक्स ऑर्गेनाइजेशन को 10 साल से ज्यादा समय हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने टीमैक्स की वजह से अपने स्वास्थ्य को ठीक किया है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी जितनी भी बीमारी आजकल है मेडिकल है, उन सारी बीमारियों का आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करने के लिए 200 से ज्यादा अलग अलग हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है। तो जो रिजल्ट बेस्ड है, जो लोगों को रिजल्ट मिले, जो हमें रिव्यू मिले, जो टेस्टिमोनियल मिले, उसके आधार पे ये 6 महीने में आपको कम से कम 10 से 15% आपका वेट लॉस कर सकता है और 4 से 6 इंच वेट लॉस कर सकता है। 90 दिनों का पूरा कोर्स आता है, 90 डेज करना कम से कम जरूरी है। अगर आप 90 डेज करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, ये केवल और केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ, जैसे देखिए कई सारे ये जो प्रोडक्ट है, कई सारे तरीके, जैसा मैंने बताया, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ता है, जिसमें काम करेगा। कई सारे लोग हैं जो वात प्रकृति के होते हैं। आपको पता ही होगा कि आयुर्वेदा में बताया गया है कि हम, हमारा जो शरीर है वो वात, पित्त, कफ, तीन तीन दोष होते हैं। अगर आप में वात दोष ज्यादा है, तो आपने देखा होगा कि कई लोगों में वात दोष ज्यादा है, तो उनका शरीर फूला हुआ होता है। वजन उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उनका बॉडी फूला हुआ होगा। ऐसे लोगों को भी इस प्रोडक्ट से रिजल्ट मिलेगा। ये आपके इंचेस कम करेगा। हो सकता है उसमें आपको आंकड़ों में रिजल्ट ना मिले, लेकिन आपके इंचेस डेफिनेटली कम होंगे। क्योंकि वात प्रकृति अगर आपकी, इसका मतलब आपका शरीर फूला हुआ है। कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको, जो फूडी है, फूडी का मतलब है फूड एडिक्शन है। अब देखो, उन्होंने अगर देख लिए गोलगप्पे, पानी पूरी देख ली, बर्गर देख लिया, वड़ा पाव देख लिया, तो उनसे खाए बिना रहा नहीं जाएगा। एक होता है ना, जैसा कि आपको भूख लगी और आप खा रहे हैं, तो वो तुरंत फैट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके शरीर को भूख, एनर्जी की जरूरत है और आप खा रहे हैं, तो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि तवा गर्म है और उस पर अगर आप रोटी रखेंगे, तो वो रोटी
बनेंगी, लेकिन तवा ठंडा और आप उसके ऊपर रोटी रखते जा रहे तो रोटी नहीं बनने वाले। उसी तरीके से आपके शरीर को अगर भूख लगी है और आप फूड दे रहे, एनर्जी दे रहे, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो फूड ही लोग हैं जिन्होंने मान लो कुछ देखा और खाने का मन हुआ, तो इसमें ऐसे भी कंटेंट है जो आपके फूड एडिक्शन को भी कम करेगा। ओबेसिटी लोगों के लिए भी ये प्रोडक्ट शानदार है। जिनको थायराइड की वजह से जिनका वजन बढ़ा है, थायराइड की वजह से जिनका वजन बढ़ा है, उनके लिए भी दोस्तों ये प्रोडक्ट शानदार है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ, इसमें रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिजल्ट की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएंगी, 50% आ जाएंगी। यानी कि अगर मान लो नॉर्मल केस में अगर किसी का 6-7 केजी वेट लॉस हो रहा है, तो इस केस में, थायराइड वाले केस में 3-4 केजी होगा। 50% इफेक्टिवनेस के साथ काम करेगा। कोलेस्ट्रॉल की वजह से अगर है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल भी रिमूव करेगा। अगर मान लीजिए लेडीज है, महिला है, उनमें हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से वजन बढ़ा है, तो ये उसमें भी काम करता है। दोस्तों ये लेना कैसे प्रोडक्ट, आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि वो बहुत जरूरी है। इसमें जो मैदोहर्वटी 1 है, आपको अर्ली मॉर्निंग, सुबह यानी कि जब भी आप उठे, 7 बजे 8 बजे उठे, आपको उठते ही उसमें से 2 टेबलेट गर्म पानी के साथ, खास ध्यान रखिएगा, वार्म वाटर गर्म पानी के साथ लेनी है और खाली पेट लेनी है। 2 टेबलेट खाली पेट लेनी है, जो आपके डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने का काम करेंगी। मैदोहर्वटी 2 जो है, ये आपको शाम को 5 बजे के आसपास, यानी कि आपने लंच कर लिया उसके 2-3 घंटे बाद और आपके डिनर के 2-3 घंटे पहले, आपको शाम को 5 बजे के आसपास 2 टेबलेट लेनी है। ये भी अगेन खाली पेट और गर्म पानी के साथ। दोस्तों इसके अंदर जो तीसरा प्रोडक्ट है, डिटॉक्स, ये आपको रात को सोते समय 1 टेबलेट लेनी है। ये खास ध्यान रखना, कई बार लोग इसको समझाते नहीं है या समझते नहीं है। ऐसे भी लोगों के फोन आए हैं। तो मैदोरवटी 1 जो था, उसी को पहले मैंने खोला और उसी को सुबह दोपहर और शाम को खाया। कुछ लोगों ने ऐसे कोर्स कर लिया, मैदोरवटी के पहले खत्म किया, फिर मैदोरवटी 2 खत्म किया, फिर डिटॉक्स खत्म किया। और किसी बंदे ने डिटॉक्स पहले ओपन किया, सुबह भी डिटॉक्स खा रहा है 2, शाम को भी 2 डिटॉक्स खा रहा है, रात को भी 1 डिटॉक्स खा रहा है, और उसकी जो हालत थी अगले दिन, वो मतलब ऐसी थी कि उसको ग्लूकोज की बोतल फिर चढ़ानी पड़ी। तो अगर आप इतना डिटॉक्स खाएंगे तो आपका पूरा शरीर ही साफ हो जाएगा। तो जिसको भी आप दे रहे हैं, उनको आप बताए कि कैसे लेना है। सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि आपने प्रोडक्ट ले लिया। कई सारे लोग देखिए ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते नहीं है या फिर उतना ध्यान नहीं देते, बोले ठीक है उस दिन बताया था ऐसे ऐसे लेना है, और वो शुरू कर देते। नहीं, समझिए इसमें 3 अलग अलग आएंगी, मैदोरवटी 1, मैदोरवटी 2 और डिटॉक्स 1 को सुबह उनमें से 2 टेबलेट लेनी है। मैदोरवटी 2 में से शाम को 5 बजे 2 टेबलेट लेनी है और डिटॉक्स रात को 1 बजे। ऐसा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ना समझ में आए तो जिन्होंने आपको प्रोडक्ट दिया उनसे जरूर पूछेगा। दोस्तों दोपहर और क्या चीजें ध्यान रखनी है, इतना नहीं, इसके अलावा आप जब दोपहर को लंच कर रहे हैं, तो खाना खाने के आपको 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले 1 गिलास गर्म पानी पीना है। ये देखिए बहुत हार्ड वो चीजें नहीं। कई लोग बोलेंगे सर इतना, तो यस, अगर हमें देखिए जिम नहीं करना है, हमें एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करना है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसा वेट लॉस ऐसे ही नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम से याद रख के ये प्रोडक्ट लेनी है। अगर आपने इसमें ध्यान नहीं दिया, एक दिन लिया एक दिन नहीं लिया, सुबह वाली ली शाम वाली मिस कर गई, फिर रात वाली लिया, अगर आपने इस तरीके से इनकंसिस्टेंसी के साथ लिया है, तो आपको मैं पहले ही बता दूं दोस्तों, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो, आप अलार्म लगा सकते हो, लेकिन जो समय दिया है उसी में लेना है। और ये कोई एलोपैथी नहीं है, ध्यान रखना है, ये ऐसा इंस्टेंट काम नहीं करेगा कि आज लिया कल रिजल्ट दिखे। देखिए जिसको वेट लॉस करना है वो क्या करता है, रोज वजन कांटे पे खड़ा रह जाता है, रोज वजन कांटे पे खड़ा रह जाएगा कि भाई कम हुआ कि नहीं हुआ, कम। ये ऐसा काम नहीं है। आपने आयुर्वेदिक तरीके से शुरू किया है तो इसमें समय लगेगा, आपको भी पेशेंस रखना है और उसके साथ करना है, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। चूंकि इसमें 44 से ज्यादा आयुर्वेदिक औषधियां, ये आपको न जाने आपके शरीर की और भी कई सारी ऐसी बीमारियां जिसको भी ठीक कर देगा। दोस्तों इसके साथ आपको एक और चीज लेने को बोला गया था, हर्बल टी। देखिए ये क्यों लेना है, कई बार हम क्या करते हैं कि ये तो मैदोरवटी ले रहे हैं, लेकिन कई लोगों को जैसे चाय पीने की आदत है, उसमें मैं भी आता हूँ कि मुझे भी चाय पीने की आदत है, दिन में मतलब 4-5 बार तो हो ही जाती है, कि सुबह एक बार पिया, फिर वापिस काम करते करते दो ऑफिस पहुंचे तब पिया, फिर 4-5 बजे वापस पिया, फिर शाम को पिया। तो ये 4 बजे तो 3-4 बार अगर आप चाय पियेंगे, शुगर आप इतना इंटेक करेंगे तो वेट लॉस नहीं होगा। ये चाय बंद कर देनी है, और ना हो तो इसके लिए उसके अल्टरनेट में हर्बल टी शुरू कर दो।
ये जो हर्बल टी आपको, हाँ एक आध बार पी रहे ठीक है, लेकिन बाकी आप उसको हर्बल टी से स्विच ओवर कर दीजिए, बिल्कुल शुगर इंटेक बंद कर दीजिए। और ये जो हर्बल टी है बिल्कुल कड़वी नहीं है, मार्केट में जैसा होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको नॉर्मल एक गिलास आपने गर्म पानी का किया, इसमें आपको थोड़ी सी एक चम्मच या थोड़ा सा 2-5 ग्राम इसमें से हर्बल टी डाल दिया, आपका बहुत अच्छा हर्बल टी रेडी हो जाएगा। टेस्ट में भी अच्छा है, ये वेट लॉस में भी काम करेगा, ये मेटाबॉलिज्म भी अच्छा करता है, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। ये आपकी जो हंगर क्रेविंग है, हंगर क्रेविंग खास करके कब होती है? दोपहर को आपने लंच कर लिया, शाम का डिनर अभी बाकी, उससे पहले का जो टाइम है उसी में हम नाश्ता कर लेते हैं, उसी में कोई स्नैक्स आ जाता है, और वही सबसे ज्यादा नुकसान करता है हमारे शरीर को। तो उस समय पे भी आप अगर हो पाए तो हर्बल टी पी सकते हैं। इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं। तो हर्बल टी इसीलिए इसके साथ ऑर्डर करना इसके लिए बहुत जरूरी है, बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात, ये जो हर्बल टी है ये बिल्कुल प्योर है और नेचुरल है, नॉन जीएमओ है, कैफीन फ्री है। कई सारे मैंने देखा है कि कैफीन वाले प्रोडक्ट देते हैं, कैफीन फ्री है, कैफीन शरीर के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो ये कैफीन फ्री है, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर या कलर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है। तो बॉडी के लिए और भी बहुत सारे, जिनको खास करके जो लोग अपना पेट कम करना चाहते हैं उनके लिए प्रोडक्ट ये हर्बल टी बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट साबित हो सकता है। दोस्तों इसके साथ साथ एक थर्ड था सीएमडी ड्रॉप्स। देखिए सीएमडी ड्रॉप्स ये है कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, जिसके ऊपर भी पूरा बहुत एक ट्रेनिंग हो सकता है, ये प्रोडक्ट आपको समझना पड़ेगा, लेकिन बेसिकली मैं समझा देता हूँ। जैसे मेरे हाथ में सीएमडी ड्रॉप्स है, इसको कुछ भी नहीं करना है आपको। जब भी पानी पीने का मन हो, जैसे आपको जब भी पानी पीने का मन हो, आपका जो भी पानी, अब देखिए हम जो पानी पी रहे हैं वो पानी आज की डेट में पीने लायक नहीं है, मतलब वो एसिडिक है, वो एंटीऑक्सीडेंट पानी नहीं है, तो उसमें जो मिनरल्स होने चाहिए नहीं है। ये आपको क्या करना है, ये सीएमडी ड्रॉप्स आपने उसमें डाल दिए, आप जैसे एक गिलास पी रहे हैं तो एक गिलास में 2 ड्रॉप्स डाल दिए, फिर उसको तुरंत पी जाइए, बस इतना सिंपल ही है। आप कहेंगे सर इससे क्या होगा, आप सिर्फ चमत्कार देखिए, 10-15 दिन ऐसा पीना शुरू कीजिए, आपको इसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। ये क्या क्या फायदे कर सकता है उसके लिए आपको जिन्होंने बुलाया ये पूरा उनसे आप जान सकते हैं, इतना चमत्कारी के प्रोडक्ट है। दोस्तों प्रिकॉशन क्या लेना, यहां तक की बातें समझ में आई कि फिर ऐसे ही हवा में चलता गया? मोटा मोटा मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये कोई स्टीरॉइड नहीं है, ये कोई एलोपैथी कंटेंट से बना नहीं है, ये बिल्कुल आयुर्वेदिक पद्धति से बना हुआ है। जैसा और हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आपने अपने मूल पे काम नहीं किया, मूल क्या है कि आपका डाइजेशन सिस्टम अगर वो ठीक नहीं है, अगर आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, जिम कर लीजिए, डाइट कर लीजिए, योगा कर लीजिए, सारी चीजें अच्छी है, कोई बुरा नहीं है, जिम करना भी अच्छा है, डाइट करना भी अच्छा है, योगा अगर इसके साथ आप करेंगे तो और भी अच्छा और फास्ट रिजल्ट मिलेगा, हम उसको अपोज नहीं कर रहे। लेकिन अगर वो करेंगे और इसको छोड़ रहे, डाइजेशन सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे, तो चाहे कुछ भी कर ले आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो आपका एक क्वेश्चन था कि सर मेरे पास वाला तो इतना खा लेता है लेकिन फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ता है, तो उसका कारण ये है कि उनका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है, वो डाइजेस्ट कर पाता है उनका शरीर। और आप कम खा रहे फिर भी आपका वजन बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, उसको ठीक करना है, और ये प्रोडक्ट यही काम करेगा। ये चर्बी को पिघला लेगा और डाइजेशन ट्रैक जो है उसको प्रॉपर करेगा। दोस्तों किसी आपको सबसे पहले आपको 4 मेजरमेंट ले लेना है। कौन से 4 मेजरमेंट? सिर्फ वजन का नहीं लेना है। लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ वजन का ले लेते हैं, मेरा वेट कितना था और लिख लेते हैं कि मेरा वेट, मैंने वेट शुरू किया इससे पहले 78 था, 84 था, नहीं। आपको वेट का, आप अपने वेट का मेजरमेंट लिया, लेकिन उसके साथ साथ आपको थाइस का भी लेना है, आपको वेस्ट का भी लेना है, और आपको पेट का भी है, चारों मेजरमेंट लेना है। अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उनका भी ये चारों मेजरमेंट लेना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, कहीं केस में अगर वो वात प्रकृति होंगे तो उनका वजन कम नहीं होगा लेकिन इंचेस डेफिनेटली कम हुए होंगे, उनके कपड़े उनको लूज होंगे, उनको समझ में आएगा, लेकिन ये मेजरमेंट होगा तभी आप उसको ट्रैक कर पाएंगे। सो एवरी मंथ ये लेना है। मान लीजिए जिस डेट से आप शुरू करते हैं एवरी मंथ लो, लेने वाला व्यक्ति भी एक फिक्स ही रखना, हर बार अलग अलग पर्सन से मत दिलवाई लेना, वरना कोई आपको आपका वो नहीं मिलेगा फैक्ट एंड फिगर चेक करने को। तो एक ही पर्सन से और एक ही, जैसे जो 5वां, टेक मैदो हर्बटी डेली विदाउट फेल, ये मैं अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इसको रेगुलरली लेना ही पड़ेगा। अगर आपने इसमें इनकंसिस्टेंसी बताई तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों इसके आप लेते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
दिन का कोर्स करना है, महीने का अगर आप एमआरपी में अगर आप सीरियस है तो मैं आपको बता दूं, एक महीने का एमआरपी अगर आप देखेंगे तीनों प्रोडक्ट का एमआरपी, जस्ट मिनट, मेरी आवाज अब क्लियर आ रही है दोस्तों? अगर आ रही है तो मुझे बताइएगा, बीच में वॉइस कट के मैसेज आए थे। चलो, थैंक यू थैंक यू। सो दोस्तों, ये आपकी अगर इसकी मैं एमआरपी की बात करूं तो ये तीनों मिला के 4,297, यानी कि लमसम 4,300 रुपए एमआरपी बनता है। अगर आप 3 महीने का कोर्स कर रहे हैं तो लगभग लगभग 13,000 रुपया बनता है। इसके ऊपर अगर आप 3 महीने का अगर एक साथ लेते हैं तो अट्रैक्टिव कुछ डिस्काउंट्स भी है, कुछ ऑफर भी है, तो आप वो भी आप जान सकते हैं क्या है। अभी मैं यहाँ पे इसको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यस माय डियर फ्रेंड, आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कई लोगों को लग रहा है तो पहले महीने से भी आप शुरू कर सकते हैं। रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा अगर आप इन तीनों चीजों को प्रॉपर टाइम से ले रहे हैं। अगर आपको और फास्ट रिजल्ट चाहिए, इसके साथ तुलसी ड्रॉप ऐड कर सकते हैं, एक बेरी जूस आता है वो भी ऐड कर सकते हैं, तो और भी आपको अच्छे से फास्ट रिजल्ट मिलेगा। और ये सारे के सारे फूड सप्लीमेंट है, ये सारे के सारे आयुर्वेदिक तरीके से बनाए, इनके कोई वो नहीं है। आप अगर चाहे तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके, टीमेक्स यूट्यूब चैनल पे जाके टीमेक्स वेट लॉस रिजल्ट लिखे तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे लोगों को जिनको ऑलरेडी रिजल्ट मिले। देखिए, इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है, मैं आपको पहले बता दूं। ये टीवी पे आप कभी नहीं देखेंगे, आप कोई न्यूज़पेपर पे नहीं देखेंगे, आप इसके कभी कोई पैम्पलेट वो नहीं देखेंगे। कंपनी की साइड से इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। हम यूजर मार्केटिंग पे डिपेंड रहते हैं, मतलब कि आपने लिया, आपका वजन कम हुआ, आपको अच्छा रिजल्ट मिला और आप ही 4 लोगों को बता रहे हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट चलता है। मतलब हमारा प्रोडक्ट डेफ 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होगा तभी हम मार्केट में टिक पाएंगे, अदरवाइज नहीं टिकेंगे। क्योंकि इसकी एडवर्टाइजमेंट एफएम पे नहीं चल रही, या कोई सेलिब्रिटी नहीं कर रहा है, या कोई टीवी चैनल पे नहीं चल रही है, या न्यूज़पेपर में नहीं आ रहा है कि उस एड को देख देख के और लोग खरीदते रहेंगे, या रात को नापतोल पे भी नहीं चल रहा है। वो 12 बजे के बाद शुरू हो जाते हैं ना, क्या आप अपने मोटापे से परेशान है, तो रात को 12 बजे भी ये ऐड नहीं आता है। मतलब ये केवल और केवल, केवल और केवल यूजर के सेटिस्फेक्शन से ही चल रहा है। और ऐसे कई सारे लोग हैं दोस्तों, मैं आपको मेरे पर्सनल एग्जांपल, मतलब मुझे याद है, पता नहीं कहाँ से एक मुझे कॉल आए थे ढूंढते ढूंढते, और उन्होंने बताया कि ये आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ऐसे लोग हैं। देखिए, फिर मैं अगेन बता देता हूँ, कई लोग हैं जिनका 5 किलो कम हुआ पहले महीने, कई लोगों का 10 किलो भी कम हुआ, कई लोगों का 20 किलो भी कम हुआ। इस पे आपको नहीं जाना है, आपको एक एवरेज ये मान के चलना है, 5 से 10% आपको रिजल्ट मिलेगा मोटा मोटा। हाँ, ये चीज खास ध्यान रखना है कि आपको जंक फूड बिल्कुल बंद कर देना है। खाने का भी एक तरीका होता है। सुबह का जो नाश्ता है ना, हमारा आयुर्वेदा में बताया गया है कि ब्रेकफास्ट जो है ना, वो राजा की तरह करना है। ब्रेकफास्ट राजा की तरह होना चाहिए। लंच जो है ना, वो मध्यम वर्गीय परिवार की तरह होना चाहिए। और जो डिनर है ना, वो गरीब की तरह होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सुबह अच्छा नाश्ता करो, अच्छा हेल्दी नाश्ता करो, उसमें आप फ्रूट्स भी रख सकते हैं, हेल्दी जूस भी कुछ पी सकते हैं। हेल्दी नाश्ता करो, पेट भर के करो। जो लंच है वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। डिनर में जितना हो पाए उतना कम खाओ। हम लोग क्या गलती करते हैं कि सुबह भाग दौड़ में होते, ऑफिस जाना होता है, काम पे जाना होता है, सुबह तो चाय और बिस्कुट खा के निकल गए। लंच भी कहीं बाहर होते हैं तो कहीं बाहर का कुछ भी खा लिया या थोड़ा बहुत खा के चला ले। रात को जब घर पे आते हैं 9-10 बजे फिर दबा के खाना खाते हैं। अब आएगा मजा, बोले अब दबा के खाते हैं। और फिर उसके बाद सीधा बेड पे जाएंगे, बिस्तर पे जाएंगे, मोबाइल लेंगे, और ये मोबाइल करते 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 सो गए। तो भाई आपने जो रात को खाया वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। फिर आप वेट लॉस लेके उल्टे ही क्यों ना हो जाओ, और फिर गाली देते रहो, सर टीमेक्स का प्रोडक्ट बेकार है, मैंने 4 महीना लिया कुछ नहीं हुआ। अरे तो 40 महीने ले तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अपने सिस्टम के साथ खेल रहे हैं। आपको उल्टा करना है। सुबह आप अच्छा नाश्ता करेंगे, फिर दिन भर आप काम करें तो उसमें कैलोरीज बर्न होंगी। दोपहर को आपने शाम को जितना हो पाए, मतलब हो पाए तो कम से कम आपके सोने का जो टाइम है और खाने का जो टाइम है रात का, उसमें 4 घंटे का गैप रखो। 7 बजे खा लो, 7:30 बजे खा लो, 11:30 बजे, मतलब कम से कम 4 घंटे का। और खाने के सीधा बेड मत पकड़ो, बिस्तर मत पकड़ो। जवान हो, थोड़े थोड़े बाहर निकलो, 10-15 मिनट वॉक करो। देखिए, हम वो तरीका प्रमोट कर रहे हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो।
ऐसा वो तरीका नहीं है जिससे आपको रिजल्ट मिले और कंपनी का बिजनेस चलता रहे, कंपनी का प्रॉफिट होता रहे, धंधा होता रहे, और दवाई बंद किया फिर वापस से वजन बढ़ना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। इसको बंद करने के बाद आपका वेट वापस से नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि 4 महीने इसने आपकी बॉडी में एक ही काम किया था, आपके डाइजेशन ट्रैक को ठीक करने का, आपकी टॉक्सिसिटी को बाहर निकालने का। आप मैदे वाली चीजें जो खा रहे, आप अगर नॉनवेज खा रहे, आपकी आंतें उसको 6 महीना लेती है पचाने में, 4 महीना लेती है उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट करने में, 4-5 महीने लगते हैं। जो कुछ नॉनवेज हम खाते हैं, कुछ ऐसी मैदे वाली चीजें खाते हैं, और ज्यादातर अभी हम मैदे वाला ही खा रहे हैं। तो डिटॉक्स भी यही काम करेगा, 3-4 महीने आपका कितने सालों का जमा हुआ कचरा निकालने में। तो एक तरीका है, उसको फॉलो करें। जंक फूड बिल्कुल तला हुआ जो, उसको अवॉइड कर दे। हाँ, नॉर्मल घर का खाना खाए, उसके साथ मैदो हरवटी ले। सुबह अगर 10-15 मिनट हल्की सी एक्सरसाइज हो पाती तो बहुत अच्छी बात है। इन चीजों का ध्यान रखने से आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जिन लोगों को रिजल्ट मिलता है, हो सकता है उन्होंने ये भी चीजें ध्यान दी हो, इसीलिए मिलता है। गर्म पानी जो है वो खास ध्यान रखें कि दिन में आपको कम से कम, जैसे एक सुबह मैंने बताया दवाई लेते समय, शाम को दवाई लेते वक्त, दोपहर को, यानी 3 ग्लास गर्म पानी तो ये हो ही जाना चाहिए। ये तो पीना ही। सुबह उठ के अगर आप 2 ग्लास गर्म पानी या 3 ग्लास गर्म पानी पी लेते हैं, गर्म पानी मतलब उबला हुआ नहीं, जो आप पी पाए, अगर आप पीते हैं, तो ये सबसे अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, सबसे अच्छा है। सो दोस्तों, ये इसी के साथ आज की जो मीटिंग थी उसको हम कंक्लूड करते हैं। जिन जो जो लोग इंटरेस्टेड है, या जिनको ये प्रोडक्ट, जो लोग सेल भी करते हैं, तो ये बातों का खास ध्यान रखें। ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, लोगों को बताना जरूरी है। कोई जादुई प्रोडक्ट नहीं है, ये कैसे काम करता है और इसके कोई साइड इफेक्ट क्यों नहीं, ये सारी चीजें आपको शेयर करना बहुत जरूरी है। आपकी टीम में जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी है। और ओबेसिटी सच में एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग आज इसको फेस कर रहे हैं। बच्चों की भी कम उम्र में वजन बढ़ रहे हैं, तो उनको उससे बचाने के लिए भी आप 3-4 महीने का एक कोर्स करवा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सब लोग मीटिंग में आए और इतने प्यार से सुना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, ये पीपीटी जो है मैं आप जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनको उसी ग्रुप में ही डाल देता हूँ। तो आपको आपकी अपलाइन से मिल जाएगा। और अगर ना मिले तो इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हैं, आकाश बॉर्न टू विन मेरा इंस्टा आईडी, वहां पे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहां भेज दूंगा, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच।